हेलो फ्रेंड्स, मैं मधुकर राजा एक बार फिर से आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के विज्ञान सब्जेक्ट को। तो विज्ञान में हमने चूज किया है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। इससे आज हम जानेंगे। आज मैं आपको समीकरण के बारे में बताऊंगा कि समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। तो उसके पहले एक बात जानना आवश्यक है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो आइए जानते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। मैंने लिखा है वैसे रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारकों तथा उत्पादों दोनों में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे भी लिखा है H2+O2 हमारा अभिकारक है। अभिक्रिया जो करता है उसे हम अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप जो हमें प्राप्त होता है हम उसे उत्पाद कहते हैं। तो आइए इसको संतुलित करके देखते हैं। ये संतुलित से पहले आप तो ये समझ गए होंगे कि अभिकारक है और ये उत्पाद है। अभिकारक और उत्पाद। तो संतुलित करने से पहले हम यहाँ कुछ लिख देना चाहेंगे। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसमें कौन कौन से तत्व हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमें लिख देना है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये एक साइड का हो गया, मतलब ये क्या है, ये अभिकारक है। अब उत्पाद में भी क्या बनेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही रहेगा। दोनों तरफ एक ही चीज ही रहता है, लेकिन उसका जो परमाणुओं की संख्या जो होती है वो कुछ अदला बदली हो जाती है, कम बेसी हो जाता है। बस हमें उसे संतुलित कर देना है। चलिए देखते हैं। अब इस साइड ये हो गया LHS और ये हो गया RHS। चलिए इसको भी लिख देते हैं LHS और ये RHS। ठीक है, LHS और RHS के माध्यम से हम इसे समझेंगे। तो LHS में क्या है, H कितना है, H2 है, तो यहाँ 2 लिख देंगे। O कितना है, O भी 2 है, तो 2 लिख देंगे। एक बात ध्यान देना है यहाँ पर कि कभी भी नीचे किसी भी मॉलिक्यूल्स को, किसी भी नंबर को हम बिठाएंगे नहीं तो सारा वो गलत हो जाएगा। बिठाना कहाँ है, तो ऊपर में फ्रंट पे, जहाँ पे यहाँ आप बिठा सकते हो, यहाँ बिठा सकते हो, यहाँ बिठा सकते हो, बस नीचे नहीं बिठाना है आपको। चलिए देखते हैं अब इधर राइट हैंड साइड में RHS में। तो H यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 लिख दिया हमने। अब ऑक्सीजन यहाँ 1 है, ऑक्सीजन 1 है। अब दोनों तरफ तो सेम तो है नहीं, असंतुलित है, इसे हमें संतुलित करना होगा। तो क्या करेंगे कि संतुलित हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स यहाँ हम 2 बैठा देते हैं तो यहाँ ऑक्सीजन 2 है, ये भी 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2। ऑक्सीजन 2 हो गया क्योंकि वो जुड़ जाता है एक के साथ, और नीचे वाले गुना होते हैं और सामने वाले जुटते हैं, उसको जोड़ा जाता है। तो जैसे ये हो गया 2 दूनी 4। हाइड्रोजन क्या हो गया, 2 दूनी 4। यहाँ तो 4 हो गया, जब 2 हमने लगा दिया तो क्या हो गया, 4। अब ये दोनों तो इक्वल हो गया, लेकिन ये दोनों अब उल्टा पुल्टा हो गया। तो ये हाइड्रोजन 4 है, तो इस हाइड्रोजन को 4 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो यहाँ 2 लगा देना होगा। तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, मतलब यहाँ जब 2 लगाए तो 4 हो गया। हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ये हमारा संतुलित हो गया। तो हमने क्या किया, 2 लगाया यहाँ और 2 लगाया यहाँ। उसके बाद आपका ये रिजल्ट आपके सामने है कि संतुलित हुआ या नहीं। चलिए, मैंने तो एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया। अब मैं कुछ समीकरण को संतुलित करूंगा, आप उसे ध्यान से देखना। उसके बाद मैं जाते जाते 5 समीकरण आपको दे के जाऊंगा, आप उसे नोट करके संतुलित करने का प्रयास करना। चलिए अब चलते हैं हम अपने समीकरण की ओर। चलिए, पहला समीकरण हमने लिया N2+O2 रिएक्शन दैट NO2। इसे हमें बैलेंस करना है, संतुलित करना है। तो मैंने क्या कहा वही करना, LHS एंड RHS। LHS में क्या है,
LHS में N और O है, RHS में भी N और O ही होगा। अब इसमें देखना है कि कितने कितने मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर कितने हैं। तो N कितना है, N2 है तो 2 लिख दिया हमने। O कितना है, O2 है, 2 लिख दिया हमने। अब यहाँ N कितना है, यहाँ N 1 है और यहाँ O है 2। चलिए O हमारा संतुलित है, N में गड़बड़ है, तो क्या करना होगा, N यहाँ 2 है, यहाँ 2 बनाने के लिए 2 लगा देंगे। 1 को जब 2 से गुना करेंगे तो 2 हो गया, N हमारा संतुलित हो गया, लेकिन हमारा ऑक्सीजन बढ़ गया। 2 दूनी 4, ये क्या हो जाएगा 4, जब 2 से गुना करेंगे तो क्या हो गया 4। अब यहाँ 4 हो गया, यहाँ 2 हो गया, तो इस ऑक्सीजन को 4 बनाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ 2 लगाना होगा। ये हमारा समीकरण संतुलित हो गया, 2 से गुना करके 4, ये भी 4, ये भी 4, ये 2, ये 2, संतुलित हो गया हमारा समीकरण। चलिए अब दूसरे समीकरण के माध्यम से समझते हैं। चलिए ये समीकरण मैंने लिखा C+O2 रिएक्शन दैट CO2। अब इसमें आप बताइए कहाँ क्या लगाना होगा। सबसे पहले देख लेते हैं, C1 है, C1 है, O2 है, O2 है, ये तो पहले से ही बैलेंस है, ये पहले से ही संतुलित है, इसे बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है CH4 प्लस O2 रिएक्शन दैट CO2 प्लस H2O। तो वही करेंगे हम, LHS और RHS, LHS और RHS। अब LHS और RHS में क्या है, तो LHS में C, H और O है, ये दिया हुआ है। RHS में भी C, H, O है, ये दिया हुआ है। अब हमें देखना है कि LHS में C कितना है, तो C 1 है, H कितना है तो H 4 है, O कितना है तो O 2 है। अब क्या है यहाँ RHS में, तो C कितना है, C 1 है, H कितना है तो H 2 है, O कितना है तो 2 और 1 3 है। चलिए गड़बड़ तो हो गई, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है। अब क्या करना होगा, अब करेंगे हम H को 4 बनाना है इधर का, तो H 2 है, तो जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा, मतलब यहाँ 2 लगा देंगे। ठीक है, H4 ये दोनों इक्वल हो गया, H4। अब हमारा क्या हो गया, ऑक्सीजन 2 बढ़ गया, तो 2 और 2 4 हो गया। और यहाँ क्या करेंगे, इधर तो 4 हो गया, एक जुट गया, क्या हो गया 4, और इधर 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब देख लो ये बैलेंस हो चुका है, मल्टीप्लाई किए 2 से तो 4 हो गया। अब देख लो C यहाँ 1, C यहाँ 1, H4 2 दूनी 4, H4 क्लियर है, और ऑक्सीजन 4 है, तो 2 और 2 ऑक्सीजन 4, ये हमारा बैलेंस हो गया, ये संतुलित हो गया। इसी प्रकार मैं 2 क्वेश्चन और बताऊंगा, उसके बाद 5 क्वेश्चन आपको दूंगा होमवर्क के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है MnO2 प्लस HCl रिएक्शन दैट MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। ये हमारे पास क्वेश्चन है, हल करेंगे। चलिए पहले लिखते हैं LHS और RHS। आप जब समझ जाओगे तो ये लिखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं लास्ट क्वेश्चन बिना इसे लिखे बनाऊंगा। चलिए लिखते हैं MN, उसके बाद है O, उसके बाद है H, उसके बाद है Cl। ये 4 एलिमेंट हमारे पास है, और इधर भी यही होगा Mn, O, H और Cl। चलिए देखते हैं अब क्या करना है, दिखना है कौन कौन कितना है। तो Mn कितना है, Mn1 है, O कितना है तो O2 है, H कितना है तो H1 है, Cl कितना है तो Cl1 है। चलिए अब इधर देखते हैं कितना है, Mn 1 है, O कितना है तो वो भी 1 है, H कितना है तो H2 है, और Cl कितना है
तो एक 2 Cl यहाँ और 2 Cl यहाँ, तो 2 और 2 4 हो गया। चलिए ठीक है, अब 4 Cl हो गया। यहाँ उल्टा पुल्टा तो पहले से ही हो रहा है। O यहाँ 2 है, यहाँ 1 हो गया। H यहाँ 1 है, यहाँ 2 हो गया। Cl यहाँ 1 है और Cl यहाँ 4 हो गया। अब क्या करना होगा? तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन का काम करेंगे। चलिए देखते हैं। हाइड्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो क्या करना होगा? यहाँ 2 लगाते हैं अगर, और यहाँ 2 लगाते हैं, सॉरी, अगर यहाँ 4 लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? देख लीजिए, 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, ये तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं, Cl 4 हो गया, Cl 4 हो गया, Mn O2 O2। चलिए ये हमारा बैलेंस हो गया। फिर से मैं समझा देता हूं एक बार। Mn यहाँ 1 है, Mn यहाँ 1 है, O2 मैंने जब 2 लगाया तो O2 हो गया। चलिए O2 तो क्लियर हो गया। अब H4, जब यहाँ पे ऑक्सीजन को 2 करने के लिए मैंने 2 लगाया तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 हो गया। इसीलिए हमें यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए 4 लगाना पड़ा। जब हाइड्रोजन यहाँ बैलेंस हो गया तो क्लोरीन भी बैलेंस हो गया, क्योंकि 4 क्लोरीन यहाँ भी हो गया और 4 क्लोरीन वहां भी हो गया। ये हमने बैलेंस कर दिया। ये देख लो आप, ये बैलेंस हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन जो मैंने कहा था LHS और RHS के बिना बनाऊंगा, चलिए देखते हैं उसको भी। चलिए हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसे मैंने बताया था कि LHS और RHS के बिना इसको हल करना है, संतुलित करना है, तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। मैंने लिखा है NaOH plus H2SO4 रिएक्शन दैट Na2SO4 plus H2O। ये हमारे पास समीकरण है। अब हमें देखना है कि Na यहाँ कितना है और Na यहाँ कितना है। तो Na यहाँ 1 है और Na यहाँ 2 है, तो इसको 2 कर देंगे यहाँ पर सबसे पहले। तो देखिए क्या क्या बढ़ गया। Na2 तो था पहले से, मैंने यहाँ 2 लगा दिया तो ऑक्सीजन 2 हो गया। चलिए ऑक्सीजन 2 हो गया तो ऑक्सीजन को 2 कर देते हैं। ऑक्सीजन 2 हो गया। अब हाइड्रोजन यहाँ 2 और 2 4 हो गया। हाइड्रोजन 2 और 2 क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4। अब SO4 है, SO4 अपनी जगह पर है। ये बैलेंस हो गया। बहुत ही आसान था, ये बैलेंस मैंने कर दिया। चलिए मैंने कहा था कुछ क्वेश्चंस को दूंगा। मैं क्वेश्चन को लिख देता हूं, आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लेना और उसे सॉल्व करने का प्रयास करना। चलिए, तो मैंने 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मैंने यहाँ लिख दिया है। अब इसे क्या करना है, आपको अपने स्तर से इसको बनाना है। आप जैसे भी बनाना इसको, और कमेंट में जरूर बताना कि कैसे बनाए और बना या नहीं बना। तो ये मैंने आपको होमवर्क दिया। चलिए, ये तो हुई कुछ समीकरण को संतुलित करने की बात। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।